Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiogia School, Agra. Today I am going to take the class 11th chapter 6 physical activity and leadership training. Now we are coming from content of this chapters. Number 1, leadership quality and role of a leader. Second, creating leaders through physical education. Next, meaning and objective and type of adventure sports. Next, safety measure to prevent sports injuries. सो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में मैंने आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में, रोल ऑफ ए लीडर के बारे में, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं लीडर के प्रति, वो मैंने आपको सब बता दिया था. नेक्स्ट, रोल ऑफ ए लीडर का रोल क्या होता है. एंड टुडे आई एम कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन. तो आज हम चर्चा करते हैं कि लीडर की वो कौन कौन सी क्वालिटी होती है जो हम लोग फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से सीखते हैं. हम कह सकते हैं कि ये कोई कहना उचित नहीं होगा कि फ्यूचर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी ब्राइट, कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है. बट हम कह सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ए लीडरशिप. हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारने के लिए उसका जो भविष्य होता है वो 100% डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ए लीडरशिप, यानी इसकी क्वालिटी की लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है. एंड लीडर हु आर वर्किंग इन दिस प्रोफेशन नीड टू थिंक अबाउट दीज क्वालिटीज़, यानी जो व्यक्ति इस वर्क में काम करता है फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेशन में, तो उसको कुछ क्वालिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. एंड द लीडर ऑफ फ्यूचर एंड मस्ट हैव दीज क्वालिटीज़. द प्रेजेंट डे लीडर्स विच हैव टू इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ इन द स्टूडेंट्स हु आर एंटरिंग इन द प्रोफेशन. जैसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं. दे शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन ट्रेडिशनल क्वालिटीज़, लेकिन कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल क्वालिटीज़ पर अपना कंसंट्रेट डेवलप नहीं करते हैं. एंड दीज टाइम्स टू चेंजिंग फैक्ट्स एंड वी शुड यूज टू ऑप्टिमली. द प्रेजेंट डे लीडर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड अडॉप्ट द राइट पाथ. टाइम इज रैप इज द चेंज themselves. तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के लिए कुछ क्वालिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सम फॉर्मेट फॉर अ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन द सेंस ऑफ लीडरशिप. द foremost points of these are in this area is analysis which leadership skills are already well developed among the students and these needs further development. So try to know their current status with the help of various questions such as do they have clear plan of activities. हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई प्लान करेंगे तो हम क्या करेंगे कि प्लान को बहुत ही क्लियर कट बनाएंगे. जो एक्टिविटीज़ हम कराएंगे उसको वेल प्लान करेंगे एंड टू हैव कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस क्लियरली. और उसके लिए हम जो भी कम्युनिकेट करेंगे स्टूडेंट्स को और प्लेयर्स को बहुत क्लियरली करेंगे. एंड इनकरेज दोज दे लीड, और उनको हमेशा हम इनकरेज करेंगे. एंड ऑल द स्टूडेंट्स दे आर लीडिंग मोटिवेटेड, कंसंट्रेटिंग एंड वेल इज मेकिंग प्रोग्रेस. और जो स्टूडेंट्स, जो प्लेयर उसको लीड करेंगे, जिनको हम प्रोत्साहन देंगे, वो अपनी एक्टिविटीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, वो व्यक्ति, वो प्लेयर हमेशा मेक प्रोग्रेस, अपने भविष्य के लिए प्रोग्रेस करेंगे. सेकंड, आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स whose leadership skills and you want to improve the most.
हम कह सकते हैं कि किसी भी आइडेंटिफाइड करने के बाद स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, जो लीडरशिप स्किल्स उसको सिखा रहे हैं, 100% वो इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे एंड डिसाइडेड ऑन वेदर एंड यू वांट टू हैव more student actively involved in leadership activities, or you want to give a chance to young leader for further improve their leadership skill. After that, जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर लीडरशिप क्वालिटी इज ऑर्गेनाइजिंग वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। यानी हम कह सकते हैं जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट प्लेयर्स के अंदर हुआ, स्टूडेंट्स के अंदर हुआ, जिससे उसकी लीडरशिप स्किल और उसका जो ऑर्गेनाइजिंग करने का जो तरीका था बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, वो कुछ अच्छा हुआ। नेक्स्ट, सम ऑफ द बिलो अप्रोच कैन बी यूज्ड प्रॉपरली फॉर इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल। कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले हम करेंगे कि ऑफर करेंगे हम स्टूडेंट्स को अ रेंज ऑफ ए लीडरशिप रोल सच एज सुपरवाइजिंग और मैनेजिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। यानी हम उस एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करेंगे, हम उसको मैनेज करेंगे प्रॉपरली वेल प्लान के साथ, एंड दे मे बी एप्रोप्रिएट कैप्टन्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम और बिकेम अ लीडर। हम उन टीम्स के, जो आपने वेरियस टीम्स बनाई, उनके कैप्टन्स को नियुक्त करेंगे एंड गिव वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी सच एज मेंबरशिप ऑफ इस वेरियस कमेटी। और उसके जो बाकी मेंबर्स होंगे उनको हम कुछ वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उस मेंबरशिप को जो हमारी कमेटी के अंदर होंगे, एंड ऑफिशियल ड्यूटीज़ एंड ग्रांड प्रिपरेशन ड्यूटीज़, जिसमें से कुछ जो ड्यूटीज़ होंगी, कुछ ऑफिशियल्स होंगे, रेफरी एम्पायर्स होंगे, कुछ ग्राउंड प्रिपरेशंस करेंगे, ग्राउंड की मार्किंग करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट करेंगे, सपोर्टिंग अदर स्टूडेंट्स इन देयर प्ले, और कुछ लोग उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे जो बच्चे ऑन द प्ले हैं, ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स एंड असिस्टेंट टीचर्स एंड कोचेस इज रनिंग क्लब्स एंड टीम्स। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोवाइड्स दैम सम लीडरशिप कोर्सेज, और उन स्टूडेंट्स के लिए, उन प्लेयर्स के लिए हम कुछ नए नए कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे एंड मेक श्योर दैट एनी कोर्स यू रन लीड टू अ एप्लीकेशंस ऑफ द नॉलेज स्किल अंडरस्टैंडिंग इन द वैल्यूएबल कंटेंट। यानी हम उनको कुछ कोर्सेज कराएंगे जिसमें उनको उस एक्टिविटी से, उस गेम से रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी, नई नई स्किल्स का डेवलपमेंट करेंगे एंड उसके बारे में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। नेक्स्ट, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू डेवलपिंग देयर स्किल्स। यानी हम कह सकते हैं कि उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी निरंतर अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एंड प्रोवाइड ए रेंज ऑफ लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दैट शो प्रोग्रेस इन द चैलेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द वे एंड दे कैन प्रोग्रेस। और इन सारे बेज से वो अपनी प्रोग्रेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम उनको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं एट्सेट्रा। नेक्स्ट आएगा, रिकॉग्नाइज द लीडर बाय गिविंग दैम ए कैप, टॉप एंड अदर यूनिफॉर्म्स। और हम कह सकते हैं कि जो लीडरशिप होगा, हमारा जो लीडर होगा, उसको हम कोई डिफरेंट टाइप की कैप दे सकते हैं, उसको टॉप दे सकते हैं और उसकी अन्य यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड दिस विल बी फोर्स फॉर मोटिवेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स। और उसको हम कह सकते हैं कि वो और अपने अन्य साथी प्लेयर्स को और मोटिवेट करें। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स। और हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा लीडर होंगे वो लीडर अपने अन्य साथियों के साथ पूर्ण विश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, एंड शो दैम
that you believe that they can improve their leadership skill। और इसके द्वारा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि they can improve their leadership skills, वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, गिव देम सम रिवार्ड्स फॉर शोइंग इम्प्रूवमेंट्स एंड गिव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। हम कह सकते हैं कि इनको हम कुछ और रिवार्ड के साथ, उनको प्रोत्साहन के साथ हम उनको इम्प्रूवमेंट आगे बढ़ाएंगे। एंड गिव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, और हम क्या करेंगे कि जो सक्सेसफुल प्लेयर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको हम आगे के लिए और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट बी लीस्ट स्लीप to improve leadership skill through physical education is the start again। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें अपनी लीडरशिप को सुधारने के लिए हमें फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड मेक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सक्सेस एंड देम लुक एट द एरिया विच देयर आर स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। हम कह सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हम कैसे इसको सक्सेस बना सकते हैं। उसके लिए उसका स्कोप क्या होगा, उस स्कोप के अकॉर्डिंग हम उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट कराएंगे। एंड बिकॉज इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट देयर इज़ द ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट।